भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की मुश्किल बढ़ गई है। मेरठ में 20 अगस्त को दिए गए विवादित बयान में उन्हें नोटिस जारी किया गया है और 6 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होना होगा। ये नोटिस अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम क्रिकेट से जारी किया गया है। राकेश टिकैत के बयान के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राकेश टिकैत ने भारत के हालातों की तुलना बांग्लादेश से की थी और 25 लाख किसान और 4 लाख ट्रैक्टर के पार्लियामेंट की जगह लाल किले पर कूच करने को बड़ी चूक बताया था और कहा था कि यदि हम पार्लियामेंट की तरफ कूच कर जाते तो हाल बांग्लादेश जैसा हो जाता। अमित चौधरी का कहना है कि जब अधिकारियों ने नहीं सुनी तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार काजीपुरिया का कहना है कि राकेश टिकैत का ये बयान कानून विरोधी है। सरकार इसमें अपनी तरफ से भी अमित चौधरी द्वारा एक मुकदमा राकेश टिकैत के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मेरठ के न्यायालय में दर्ज किया गया है, जो न्यायालय द्वारा कंप्लेंट को स्वीकार कर विपक्षी राकेश टिकैत को नोटिस जारी किए गए। राकेश टिकैत द्वारा खुलेआम धमकी दी गई है अमित जी को और देशद्रोह का देश के ऊपर टिप्पणी की गई है, उसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया है और न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान ले लिया गया है और नोटिस जारी कर। ये जो परिवादी है, इनका कहना है कि इन्होंने देशद्रोह संबंधी बयान खुलेआम दिया है और इनके साथ पहले भी ये ऐसा एक बयान दे चुके हैं दिल्ली में भी, और जो ये कहते हैं वही ये करा देता है और इनका ये बयान पूर्ण से गैर कानूनी, असंवैधानिक है, भारतीय संविधान की धारणा व मूल भावनाओं के विरुद्ध है। ये देशद्रोह की परिभाषा में आता है, तो इनके विरुद्ध ये मुकदमा दायर किया गया है। राकेश टिकैत के द्वारा भारत को बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की जो धमकी दी गई 20 अगस्त को मेरठ के एमडी कार्यालय में, उनके पुराने कृत्यों को न्यायालय में उजागर करके 26 जनवरी 2021 को सिख फॉर जस्टिस के 1 करोड़ की घोषणा के ऐलान के बाद ऐसी घटना देश में की गई कि भारत के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया और वही व्यक्ति जो है ये कह रहे हैं कि 25 लाख लोग, 4 लाख ट्रैक्टर, मैं स्वयं उसका मुखिया हूं। यदि उस दिन पार्लियामेंट को घेर लेते तो उसी समय भारत के हालात बांग्लादेश जैसे होते और अब इस बार जब मौका लगेगा तो हम चूकेंगे नहीं और भारत के हालात जो है बांग्लादेश जैसे होंगे। ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति को सुरक्षित देश में नहीं रहना चाहिए, आज़ाद नहीं घूमना चाहिए। जहां एक तरफ हमने अधिकारियों के यहाँ अपना पक्ष रखा, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने प्रार्थना पत्र वाद के रूप में दाखिल किया। माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर 6 तारीख को नोटिस जारी कर राकेश टिकैत को हाजिर होने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश किया है और स्वतः संज्ञान जो है अपने यहाँ दाखिल किया है परिवाद के रूप में। मैं इस बात को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि जिस तरीके का कृत्य हमारे किसान कौम के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर हुआ, उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। जो 3 बिल लाए गए, जिनके लिए पहली आपने इन लोगों की जो है न्यूज़ देखी होगी, वाइड देखी होगी, इन्होंने कहा कि मेरे फादर का सपना जो पूरा नहीं हो पाया वो आज पूरा हुआ है। और कुछ समय बाद जब खालिस्तानी ISI संगठनों से इनको अच्छी फंडिंग प्राप्त हुई और एजेंडा वही था कि 2020 में सिख फॉर जस्टिस के द्वारा एक ऐलान किया गया कि भारत के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को $125,000 इनाम दिया जाएगा। फार्मर प्रोटेस्ट पूरा एक प्लान था, एजेंडा था। इसी तरीके को ध्यान में रखते हुए, उन कृत्यों को याद करते हुए देश में कोई अनहोनी ना हो, इसलिए इनको उस आईओ द्वारा वहाँ की घटना में शामिल किया जाए, इन पर रासुका लगाई जाए और माननीय न्यायालय आवश्यक कार्रवाई 6 तारीख के बाद जो भी होती है उस कार्रवाई में इस दोषी को दंडित किया जाए न्यायालय द्वारा।